Assalamu alaikum students. I hope you are all doing good. So class, today we are going to start chapter number 11 sound. आपको पता है कि साउंड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करने से कोई ना कोई एक आवाज़ या कोई एक साउंड क्रिएट होता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कंप्रेस्ड ऑफ वेव, मीन्स के साउंड हमारे पास वेव की फॉर्म में होगी, इस तरह से वेव की फॉर्म में होगी। प्रीवियस चैप्टर में हमने वेव की क्वालिटीज पढ़ी थी और वेव के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वेव होता है, उसके अंदर वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो ऑब्वियसली साउंड भी एक वेव है, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। सो अगर मैं इसके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिखूं तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पॉइंट नंबर 1। और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब कौन सी किस्म की वेव है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव पढ़ी थी। तो साउंड बेसिकली हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन यानी कि किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो हम ये कह सकते हैं इट कॉज ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। इसका मतलब है कि जब भी वाइब्रेशन होती है किसी चीज की तो वो हमारे पास साउंड क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड जो है वो है मैकेनिकल वेव। द टाइप ऑफ वेव इज मैकेनिकल वेव। साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव होती है और इसकी जो नेचर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है कि मीन्स जिस भी मीडियम से ये प्रोपेगेट हो रही होगी, जिस भी मीडियम से ये निकल रही होगी, उसके हमेशा पैरेलल होगी, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास स्पीकर वगैरह होता है, उसके अंदर से जो साउंड निकल रहा होता है कुछ इस सूरत में निकल रहा होता है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वेव्स बनती हैं हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो साउंड हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और किस फॉर्म में ये हमारे पास ट्रैवल करती है, ये फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में हमारे पास ट्रैवल कर रही होती है, नॉट इन पैकेट्स, नॉट इन पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इट कॉज ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन। जो हमारे पास इसका मोशन होगा वाइब्रेटरी होगा, यानी कि वाइब्रेशन होने की वजह से जो भी साउंड क्रिएट होगा उसको हमने नाम दिया हुआ है साउंड। इसके बाद ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप में आता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आता है। अब आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक कंप्रेशन और नेक्स्ट रेयरफेक्शन। तो ऑब्वियसली जबकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसके अंदर भी कंप्रेशन होगी और रेयरफेक्शन होगी। नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी है कि साउंड वेव्स जो होती है वो हमारे पास एयर प्रेशर की वजह से क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैन बी अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर। कंप्रेशन क्या होता है, किसी भी वेव का आपस में करीब हो जाना। और रेयरफेक्शन क्या होता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल वेव है उसको हमने थोड़ा दूर कर दिया है, वेव्स को थोड़ा सा उसके एवरेज डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो हमारे पास ये रेयरफेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एयर प्रेशर की वजह से साउंड जो होता है वो अफेक्ट करता है। मिलेंगे जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है गिटार। इसके अलावा अगर हम ड्रम बजाते हैं तो होता क्या है, जब हम ड्रम बजा रहे होते हैं या ड्रम जो है उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वाइब्रेशन होती है, मैंने आपको बताया कि वाइब्रेटरी मोशन होगा, और होगा क्या कि उस वाइब्रेशन की वजह से जो भी वेव्स निकलेंगी, जो भी एनर्जी निकलेगी उसको हम साउंड कहेंगे। तो ये था हमारा साउंड का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।